वाओ, क्या? मुझे नहीं पता था कि एसएचओ को इतनी रिस्पेक्ट मिलती है। पोस्ट को तो मिलती है, लेकिन असली इज्जत इंसान की होनी चाहिए, पोस्ट की नहीं। अब बाय द वे हम जा कहाँ रहे हैं? हमारे घर। हमें तुमसे कुछ बात करनी है। मैम, मैंने आपसे कहा था ना, प्लीज प्लीज मुझे घर पे छोड़ दीजिए। मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करूंगी, प्लीज ट्रस्ट मी। ये जानने के लिए तो हमें पुलिस वाला होने की भी जरूरत नहीं कि तुम साफ साफ झूठ बोल रही हो। और वैसे भी इस तरह के मेंटल ट्रॉमा में हम तुम्हें अकेले छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते। पर मैं अपने भैया से क्या कहूंगी? वो मुझे अलाउ नहीं करेंगे। उसके लिए भी हमने कुछ सोचा है। फोन लगाओ और हम जैसा कहते हैं ऐसा कहो। कहना कि तुम अपने दोस्त के घर रुकने वाली हो। हाँ अमृता बोलो। हेलो भैया। भैया, मैं वो अपनी फ्रेंड उत्थू के घर पर हूँ। जेनी और रसिका भी है मेरे साथ। नाइट स्टे का प्लान किया है। नो प्रॉब्लम, मैं वीना को बता दूंगा। कल मिलते हैं पार्टी में। एंजॉय योरसेल्फ। बाय। आ जाओ, तुम बैठो, हम आए। टू 2018 वीरता पुरस्कार। वाओ मैम, यू आर अ रियल जीनियस एंड अचीवर। जानबूझकर हमने कुछ भी नहीं किया, बस मेहनत करते चले गए पूरी डेडिकेशन के साथ। और ये सब कब हो गया ऑनेस्टली हमें भी पता नहीं चला। और सच कहे ना तो ये काम दरअसल कोई भी कर सकता है, तुम भी। नो मैम, आप तो इतने जीनियस हो और मैं तो सिर्फ एवरेज। हमसे ज्यादा एवरेज तुम नहीं हो सकती। क्या मैम, आप ये सब मुझे सुनाने के लिए बोल रही है ना? मैं तो एवरेज भी नहीं हूँ, फेलियर हूँ। द बिगेस्ट लूजर। गिरते हैं शेर ही मैदान जंग में, खच्चर पर दौड़ने वाला क्या खाक जंग जीतेगा। अपनी हार को जीत में बदलना ही असली ताकत है। और वैसे भी हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। नो मैम, वंस अ लूजर ऑलवेज अ लूजर। और आपको क्या पता फेलियर होना क्या होता है? कोई बात नहीं, नहीं पता तो कल पता चल जाएगा। मतलब? कल हमारा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। नर्वस तो हैं हम, देखते हैं क्या होता है। कैसा एग्जाम? क्या लगता है जीते, आखिर क्या माजरा है? ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से मैडम सर अब तक अमृता के भाई के सामने नहीं आई, हमेशा टालती रही? नहीं! बाप रे, क्या हुआ माँ? क्या हुआ पुष्पा जी? क्या हुआ? ठीक हो ना माँ? हाँ, हम ठीक है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अमृता के भाई के साथ मैडम सर का स्कूल के दिनों में कुछ चक्कर? का चक्कर? ना पुष्पा जी, क्या बोल रही हैं आप? आपको तो लगता है कि मैडम सर अपना बचपन में एकदम फोकस टाइप और एकदम पढ़ाकू टाइप वाली स्टूडेंट होंगी? ये सब फालतू चीज में कहाँ ध्यान देती होंगी वो? माँ, ऐसा भी हो सकता है कि मैडम सर का ऐसा कोई राज जो सिर्फ अमृता के भाई को पता हो, और वो राज अगर सबके सामने आए तो मैडम सर अफोर्ड नहीं कर पाए। नहीं बिल्ले, बात कुछ और है। हैं? अगर ऐसा डर होता तो मैडम से डरने वाले में से थोड़ी ना है। वही, उस डर का सामना करती और हमेशा हमेशा के लिए उस डर को अपने मन से निकाल देती। ये बात कुछ और है बिल्ले। आखिर हुआ क्या होगा उनके साथ? यार पुनीत, ये अचानक से तूने अपना रीयूनियन और तेरी बहन अमृता के पास होने की पार्टी का प्लान क्यों चेंज कर दिया? शाम का था ना? अरे ये तो फ्लावर ने किया, उसका आइडिया था ये। मैंने तो इवनिंग में ही रखा था।
फ्लावर? फ्लावर? आई कांट बिलीव कि वो भी आ रही है आज पार्टी में। वैसे कर क्या रही है वो आजकल? अभी वो आ रही है ना, पूछ लेना उससे खुद ही। हम जा कर रहे हैं। चलो ना, चलो। अभी जहाँ पहुंचेंगे तो पता चल जाएगा ना कहाँ हैं हम। और 12 बज गए, चेक करो तुम्हारे रिजल्ट आया है कि नहीं आया। पता चले फालतू में तुम दिमाग में टंटा लिए घूम रही थी। चेक करो। फेल। देखा, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं फेल हो जाऊंगी। भैया ने किसी ऐसी जगह पर मेरे पास होने की सेलिब्रेशन पार्टी रखी है। अब मैं उन्हें कैसे फेस करूंगी? मैंने सब स्पॉइल कर दिया। मेरा मर जाना ही अच्छा है। तुम चलो हमारे साथ। नहीं, चलो चलो चलो। पिज़्ज़ा मैं नहीं चलना पड़ेगा। वेलकम फ्लावर। रीना, मीट फ्लावर, मेरी स्कूल की फ्रेंड, साथ में पढ़ते थे हम। फ्लावर, ये कैसा नाम है? बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है इसके पीछे। गाइस, बताऊं क्या? अरे तुझे बताना चाहिए यार, बता ना। 5th स्टैंडर्ड में इसको टीचर ने बोला कि ब्यूटीफुल की स्पेलिंग लिखो। एंड गाइस, इसने क्या लिखी? ब्यूटीफुल, FOOL। और टीचर ने करेक्ट भी किया इसको, लेकिन बार बार ये सेम मिस्टेक करती थी और इसी वजह से ना स्कूल में इसका नाम पड़ा फ्लावर, यानी कि फूल। गाइस, स्कूल की सबसे बड़ी लूजर थी ये। देखा आपने, ये होता है फेल होने वाले के साथ। ये सब फेस करना पड़ता है उन्हें, और मैं ऐसी लूजर लाइफ नहीं जी सकती। आई कांट टेक दिस एनी मोर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो तो अच्छा हुआ कि हमने स्कूल छोड़ दिया और कहीं और चले गए, वरना उसी स्कूल में रहते ना तो शायद एक दिन अपने ही फेलियर का रिकॉर्ड तोड़ देते। सो कैसे हैं आप सब? इतने सालों बाद मिल रहे हैं। आई एम श्योर आप सब ने बहुत कुछ कर लिया होगा अपनी लाइफ, जिंदगी, करियर, अचीवमेंट्स, बाल बच्चे वगैरह वगैरह। सो कौन क्या कर रहा है थोड़ा सा? बिल्कुल। डॉक्टर अनुराग बहुत बड़ा सर्जन है। आई एम मोस्ट फेमस एंड हाईएस्ट पेड सर्जन इन कानपुर। वाह। और इनसे मिले, ये हैं डॉक्टर पुनीत, सबसे बड़े न्यूरो सर्जन। ऑफ कोर्स। और आप? GM ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी इन जयपुर। भाई, हम सब की बातें तो हो गई। फ्लावर, तुम क्या कर रही हो अपनी लाइफ में? बता दो अपने बारे में कुछ। हाँ, किया ही क्या होगा? आई एम श्योर ये फूल ही बेच रही होगी। फ्लावर, अभी तो फूल की स्पेलिंग आती है ना? सच बताना। वैसे फ्लावर का असली नाम क्या है? अरे छोड़ो। अरे, अमृता का रिजल्ट आ गया होगा ना? अरे चेक करो। अमाओ टोपा लोग। हमें पता है आपकी बहन का रिजल्ट। उससे पहले आपके सवाल का जवाब देते हैं। तो ये है हसीना मलिक, SHO महिला पुलिस थाना, जनपद लखनऊ। हाँ, जय हिंद मैडम सिंह। जय हिंद करिश्मा सिंह। अभी सब के सब हमको फूल जैसे दिख रहे हैं। अभी क्या कहते हैं कि इन्होंने क्या क्या अचीव किया, ये तो बताने का जरूरत है नहीं, इनको तो सब जानते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट की शान, महिला पुलिस विभाग का स्वाभिमान और हर औरत का हीरो, SHO हसीना मलिक। नाम तो सुना ही होगा। आई एम सॉरी। मुझे नहीं पता था कि तुम, आप SHO हैं। इट्स ओके। इसमें दरअसल आप सबकी कोई गलती नहीं है। वंस अ लूजर ऑलवेज अ लूजर।
जब स्कूल में हम कुछ नहीं कर पाए तो किसी को अंदाजा भी कैसे हो सकता था कि बड़े होकर हम एसएचओ बन जाएंगे। आप सबका कंफ्यूजन समझ में आता है। बट ये सब I mean, अब स्कूल में तो इतना स्पोर्ट्स में पढ़ाई में इतनी वीक थी, तो इतनी अकम्पलिशमेंट, इतना नाम शोहरत कैसे? स्कूल से निकल जाने के बाद जरा जिंदगी में सोचने का मौका मिला। ये सोचने का मौका मिला कि आखिर वो कौन सी बात थी जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, लगातार हार रहे थे, खुद को निराश कर रहे थे। फिर एक दिन हमारे अब्बू ने हमें बताया कि दरअसल हम कभी जीतने के लिए लड़ ही नहीं रहे थे, हम तो बस दूसरों की आंखों में जीत ढूंढ रहे थे, उसी में बिजी हो गए। वो लड़ाई तो कभी हमारी थी ही नहीं। और सच कहे ना, हमारी लड़ाई कभी किसी और से होती ही नहीं। हमारी लड़ाई होती है हमेशा खुद से। हमें जीतना होता है हमेशा सिर्फ और सिर्फ खुद से। तजुर्बा कहता है हमारा कि हम सब की आधी से ज्यादा जिंदगी दूसरों को अपनी तरह बनाने में या खुद दूसरों की तरह बन जाने में निकल जाती है। लेकिन इससे होता कुछ नहीं है, क्योंकि हमारी जिंदगी के असली कारीगर हम सब हैं। हम खुद जिंदगी जीने के, जिंदगी में कुछ बनने के, आगे बढ़ने के सारे हथियार हमारे पास पहले से ही होते हैं। बस जरूरत होती है तो खुद से ईमानदारी रखने की और खुद पर भरोसा रखने की। एग्जाम में पास या फेल होना जिंदगी में पास या फेल होने का पैमाना नहीं होता। पढ़ना जरूरी है, लेकिन पढ़ने से ज्यादा उसे समझना जरूरी है। और उस सबसे ज्यादा जरूरी है खुद पर और खुद की मेहनत पर यकीन रखना। फेलियर हूँ, द बिगेस्ट लूजर। नो, नेवर एवर से दैट अगेन। अपनी हार को जीत में बदलना ही असली ताकत है। तो चलिए, ये तो था हमारा रिजल्ट। अब जरा आपकी बहन का रिजल्ट भी देख लें। क्या आया? भैया, मैं फेल हुई हूँ। और सच कहूँ तो अभी कुछ देर पहले तक इस बात को लेकर ना मैं भी शर्मिंदा और दुखी थी, पर अब नहीं हूँ। हसीना दीदी की बात सुनने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं भी तो वही कर रही थी, लोगों के एक्सपेक्टेशन को बस फुलफिल कर रही थी। और जब मैं फेल हो गई तो उससे मैंने अपनी लाइफ में सबसे बड़ी हार मान ली, पर मैं गलत थी। अगर हसीना दीदी इतना कुछ सहकर खुद को प्रूव कर सकती है, इतनी बड़ी इंसान बन सकती है, तो भैया मैं क्यों नहीं? भैया, मैंने सोच लिया है कि मैं अब फिर से कोशिश करूंगी, और इस बार किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने आप के लिए कोशिश करूंगी। ऑफ कोर्स। और किसने कह दिया कि तुम फेल हुई हो? आज हम अपने गलत सोच और इस गलत अप्रोच के इस एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास हुए हैं। सो गाइस, डबल सेलिब्रेशन बनता है। केक लाओ भाई। रखो रखो। थैंक यू सो मच दीदी। आज मैंने लाइफ का सबसे बड़ा लेसन सीखा है, जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। और ये सब पॉसिबल सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम। दीदी, आपको भी थैंक यू सो मच। करिश्मा सिंह जी, हम तो हैं जज्बाती, आपको क्या हो गया? हम ये सोच रहे कि हम कितने लकी हैं जो हमें भी आप जैसी टीचर मिली है। सही कहते हैं, बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनको एक दोस्त में एक गुरु मिलता है। आपके लिए हमारे मन में बहुत इज्जत है मैडम सर। आपको
आपको बहुत मानते हैं हम, लेकिन आज और दिल से मानने लगे हैं और दिल से और इज्जत बढ़ गई है, इसलिए मन से पूरे दिल से आपको सल्यूट है। हसीना मैडम, आज आपने हम सबके लिए जो भी किया है उसके लिए ये तो बनता है। क्या दिक्कत है, दर्द है? हाँ? मैं एक अच्छे डॉक्टर को जानता हूँ। तो उसी दिमाग वाले डॉक्टर की बात कर रहा है ना? कोई डॉक्टर की बात तो इनका, निकल यहाँ से निकल। अरे उसको दर्द कहाँ, यहाँ पथरी हुई है उसको। कैसे फालतू बात बोलता है तुम लोग यार, हैं? मतलब पेट पर हाथ रखे तो हमको पथरी हो गया, इसका मतलब कि हम दिमाग पर हाथ रख लें तो हमको ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। ब्रेन है ही नहीं तो ब्रेन हेमरेज कैसे होगा? बहुत बेहतरीन जोक मारा, निकल यहाँ से निकल। तुम लोग का ने संतु जी, हिला पुलिस थाना? हिला तो आपके लिए पूरी दुनिया देहन संतु जी, लेकिन आप ऐसा काहे कर रही हैं? ये तो हम लोग का कर्म भूमि है ना, यहाँ से हम लोग पैसा कमाते हैं। इस जगह के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये तो हम लोग का प्यारा है हिला पुलिस थाना। मुंह पे साड़ी किसने रखी? साड़ी सूख रही है वहाँ पे। साड़ी, संतु जी एक मिनट, संतु जी रुकिए। हाँ हम 2 मिनट बहुत दिन बाद से बड़े मुश्किल से इतना हिम्मत जुटा पाए हैं। एक तो ना इसे हमारा पर्सनल लेवल पर रिक्वेस्ट, आप 2 मिनट के लिए आंख बंद कीजिए ना, उसके बाद से आप खोल लीजिएगा। क्यों? मत करना, ये आइसक्रीम लेके भागेगा। अच्छा चली जाइएगा अभी, तुम खाली 2 मिनट के लिए आप आंख बंद कीजिए। हाँ ठीक है, कर रही हूँ बस। बोल अब क्या हुआ? पक्का बंद किए ना? हाँ। बताइए कितना उंगलियां? 2। संतु जी आप देख रही हैं? नहीं देख रही हूँ मैं। ये कितना है? 4। ठीक है। हाँ इधर उधर देखो यार तुम लोग थोड़ा। हो गया। अरे 1 सेकंड, बेइज्जत हो गया। ये इसने किया, इसने ये बोला था ना, ये किया तूने? संतु जी बिलोटे कहाँ है? अरे ये नवाब साहब का किराएदार का किया धरा है। नवाब हुआ इतना बुढ़ोतू में भी जिंदा है, जानता है कहाँ है? क्या उसका मौत ना हमारे हाथों लिखा हुआ है बिल्ले। जिंदगी खराब कर देंगे उसका, बिना किसी अग्रिम नोटिस से किराएदार रख लिया रातों रात, और हमारी छाती पर चढ़ के लोग मूंग दल रहा है। संतु जी गुस्सा गई। संतु जी जाओ शादी संभालो, टॉल देना उनको। चलिए जगनपुरा वाला फाइल दीजिए। हाँ ला। अरे क्या फाइल लाइए, कल देख लेना ना। चलिए ना, अभी बहुत देर हो रही है। लल्ला का फोन आने वाला है ना 10:30 बजे। चलिए। काम कर ले पहले, जिसका हम वेतन लेते हैं। आम नागरिक इतनी मेहनत करके हमारे लिए पैसे भरता है, जो पैसे हमारे हाथ में आते हैं उनके लिए काम कर ले हम। सुबह से लेकर रात को 9 बजे तक ड्यूटी की, और वो भी अच्छे से निभाई। अब माँ का फर्ज भी तो अदा करना है ना हमें। चलिए ना। चलिए। नहीं, हमारा छोड़िए। आपको नहीं लगता, आपको अंदर से महसूस नहीं होता कि पति का फोन आने वाला है, उनसे बात करें? हाँ, इतने दिनों बाद तो लल्ला से बात करने का मौका मिल रहा है आपको। कोई उत्साह, कोई आनंद नहीं हो रहा है आपको लल्ला से बात करने का? हाँ? इसीलिए तो हम हमेशा कहते हैं, हमारे गरीब बेचारे मासूम भोले लल्ला के तो भाग ही फूट गए। कहाँ भाग फोड़ देती है उनके हर 2-2 मिनट में? आप हमको समझ में नहीं आता है कि काम धंधा छोड़ के बैठ जाए क्या हम, और फोन के सिराने बैठ जाए कि भाई लल्ला से हम बदियाएंगे? हाँ, उनको नहीं चाहिए इतनी फिल्मी बीवी, उनको नहीं पसंद ये सब। वो हमारे बारे में बात करके गर्व महसूस करते हैं पुष्पा जी। हाँ, बस दूर से ही गर्व महसूस करो एक दूसरे। शांत हो जाइए पुष्पा जी। मैडम सर, हम पहले से चेता रहे, हम वीडियो कॉल पर दादी नहीं बनेंगे। मगर इन्हें बड़ी कहाँ है हमारे खानदान का वंश आगे बढ़ाने की? कौन सा खानदान की बात कर रही है? कौन सा रियासत मिल गया आपके खानदान में, जो अगर 1-2 साल लेट हो गया बच्चा तो मिल्कियतें लुट जाएंगी उनकी? करिश्मा सिंह, कम से कम आप तो नहीं, वो जो विशाल विराट खानदान है उनका कोई तख्ता पलट नहीं होने वाला है। देखिए, हमारे खानदान के बारे में आपने अगर एक शब्द भी और कहा ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। साइलेंस! और चुड़ैल मैनू लग जानी है। हमारे जानवरों का, हाँ? 10 यही बच जाएंगे। मतलब
कुछ भी कर रहे हो तुम? क्या क्या शांत हो जाओ। ये क्या है आप लोग जानते हैं आप कहाँ रहते हैं? महिला पुलिस थाने के ठीक ऊपर। हम एक महिला पुलिस थाना चला रहे हैं, इतने शोर में हम काम कैसे करेंगे? मैंने इनसे इतनी शांति से ये बोला था कि मेरे मायके से एक बर्तन है जिस बर्तन पे हिरन बना हुआ, उसको यूज मत करना। फिर भी जाके इस बंदे ने नींबू निचोड़ लेता है इसमें, क्यों? मैडम जी ये जनानी ना पागल हो गई है और इसने ना मेरे वाले बर्तन में पानी भर के ऊपर छज्जे पर रख दिया कबूतरों को पानी पिलाने के लिए। मैं क्या करूं? अब मैं किसी में नींबू पानी तो पीऊंगा ना, तो मैंने इसके वाले बर्तन में पी लिया। ओए ओ रब्बा, और कैसी औरत मेरे पल्ले बांध दी। बैल बुद्धि है ये, बैल बुद्धि। तुझे मैंने बैल बुद्धि किया? हाँ, बैल बुद्धि किया। कुछ भी बोले जा रहे हो। अब आप दोनों के मुंह से एक भी आवाज नहीं निकलेगी। आप लोग चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाएंगे, वरना हम आप दोनों को जेल में डाल देंगे। ओ मैडम जी, इसके साथ सोने से चंगा है कि मैं ना किसी भूतनी या चुड़ैल के साथ सो जाऊंगा। इसके साथ नहीं सोऊंगा मैं। कुछ भी बोल रहे हो तुसी, छोटी-छोटी गलत है, इतना बड़ा बखेड़ा मार दिया। चुप कर तुसी। जा जाके सो जा तुसी, मर करिया। जा जाके सो जा। हे भगवान, मैडम सर क्या करेंगे? इन लोगों ने तो हमारा जीना दुश्वार करके रख दिया है। पुष्पा जी, कल की कल नवाब साहब को बुलाइए। जल्द से जल्द इन किराएदारों को बाहर नहीं किया तो हमारे थाने को बंद होते देर नहीं लगेगी। देखिए नवाब साहब, देख तो रहे हैं। यहाँ देखिए। जी। पहली बात तो ये कि आपको बिना हमें इन्फॉर्म किए, बिना किसी एडवांस नोटिस के किराएदार को रखना ही नहीं चाहिए था, वो भी थाने के ठीक ऊपर। और अगर रख भी दिया तो कम से कम कुछ शांत लोगों को रखते। ये लोग इतना लड़ते हैं, इतना झगड़ते हैं, इतना शोर मचाते हैं कि हमें खुद के विचार सुनाई देना बंद हो गए हैं। नियम कायदा प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है। पुलिस वेरिफिकेशन नाम का एक नियम निकला हुआ है कि कोई भी किराएदार रखने से पहले वो वेरिफिकेशन कराना पड़ता है। पूरे जहान में आपने अपना प्रॉपर्टी खरीद के रखा हुआ है, इतना नहीं मालूम आपको? देखिए नवाब साहब, पुष्पा जी, देखिए क्या है ना पुष्पा जी कि 6 महीने हो गए ना, हमको किराए के जो ना दर्शन नहीं हुए। अरे हम तरस गए हैं उसकी शक्ल देखने के लिए। और देखो बड़ी मुश्किल से हमको ये किराएदार मिले हैं और आप लोग ये चाहती हैं कि हम इनको बाहर निकाल दें। नवाब साहब देखिए, हम आपकी बात भी समझ रहे हैं, लेकिन ये थाना है, हमें बहुत दिक्कत हो रही है काम करने में। हाँ। अरे पुष्पा जी, अगर आपको दिक्कत हो रही हो ना तो आप अपने टेबल मैच के साथ जो है हमारे घर में आ जाइए, खत्म मामला। पुष्पा जी, वो जो पीछे वाले गोलगप्पे थे ना, लाना भूल गए, अगली बार ठीक है? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। नवाब साहब, अच्छा गावत, अगर इस वक्त हम उर्मिला होते ना तो ये म्हातारा म्हातारी की शादी करा देते। कहीं नवाब साहब नहीं। हाँ बिल्ला, हाँ बिल्ले बोल। माँ, बिल्ली द स्पाई, फोन स्पीकर पे डालो। हाँ, एक मिनट। हाँ बात करो। अरे वापस ऐसे किया ना तो याद रखना। माँ, स्पीकर पे डाल दिया? हाँ। सारी इंफॉर्मेशन सबको सुननी चाहिए। तो बिल्ली द स्पाई ने इंफॉर्मेशन निकाल ली है वो झगड़ा जोड़े की। 10 साल पहले उनका अरेंज मैरिज हुआ था और 10 साल में 30 बार फैमिली कोर्ट में डिवोर्स फाइल किया है उन्होंने। और यहाँ तक कि अपना जो परमानेंट दुश्मन है बुलबुल पांडे, उनके थाने में भी शिकायत दर्ज की है। बिल्लू, अगर वो इतनी बार डिवोर्स फाइल कर ही चुके हैं तो अब तक हुआ क्यों नहीं? हाँ, तो उनका डिवोर्स क्यों नहीं हुआ आई डोंट नो, लेकिन जिन जिन वकीलों ने उनका केस लिया है वो मेंटल हॉस्पिटल पहुंच गए हैं या केस छोड़कर भाग गए हैं। और जज उनका केस सुनते सुनते त्याग पत्र देकर घर बैठे हैं। तो मोटा मोटा यही उनका इंट्रोडक्शन है। एक काम करो बिल्लू, हमें इस कपल की पूरी हिस्ट्री निकाल कर दो। आई एम बिल्लू द स्पाई, जिसके पीछे पड़ जाए काट दिया। उनका डिटेल चाहिए, मेरा पूरा डिटेल लाइन नहीं चाहिए। इंसल्टेड। जाओ यार तुम। छाता मेरा छाव मुझे चाहिए। बताइए, इस सारा कंप्लेन का लिस्ट है जो दोनों पति पत्नी एक दूसरे के खिलाफ किया है, सब कितना ज्यादा। मेरा पति पूरी रात ऐसे खराटे मारता है जैसे ड्रिल मशीन चल रही हो। तो पत्नी का पढ़ ली ना। मेरी पत्नी बिना जलाए पानी तक नहीं उबालती। हमको खाना में मिर्ची ज्यादा पसंद है तो मिर्ची इतना सा कम डालती है। बताइए काली का करती है पत्नी? एक सेकेंड, एक ही मोजे कई दिनों तक पहन के घूमते हैं। ये देख, सब यही पढ़िए। अभी धूप है क्या? छाता बंद कर। धूप है क्या अभी?
हाँ हाँ ठीक है। ये क्या? ये सुन, एक दिन मैंने अपने हस्बैंड को बोला सेफ्टी पिन लगा कर देने के लिए, उसने जानबूझकर मुझे चुमा दी। शाबाश, क्या बात है, क्या बात है, तो तारीफ योग्य बात है। अपने मासूम से भोले पति पर इतना ज्यादा इल्जाम लगा सकती है और एक छोटा सा पिन पर साड़ी में नहीं लगा सकती, इसके लिए पति को दोष देना है। हाँ, तुझे आती है? मुझे आती है, आती है, आती है ना? हाँ, लगा के दिखा। ऐसे कैसे लगा दे संतु जी? ना ही तो पिन है, ना ही दुपट्टा है, ना ही कोई साड़ी पहनने वाली लड़की है। साड़ी हम लेके आएंगे। अरे तेरी भैंस के पूछ काटे। चीता, पिन है हमारे पास, लेके आ रहे पिन गारंटी के साथ। नहीं संतु जी देखिए, ये मैं क्या देख रहा हूँ, तुम दोनों पति पत्नी की तरह क्यों लड़ रहे हो? अरे यार बिल्ले, ओहो, ये तो कभी होगा ही नहीं। अरे नरपिशाच, ये ले पिन, लगा के दिखा, मन में कैसे लगाते और सामने कैसे लगाते पिन। अब लगा। संतु जी आइए। हमें पिन लगा। सॉरी 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 संतु जी, इसे इतना बकलोली कर रहा था, हमारा ध्यान इधर चला गया। संतु जी अब ठीक तो है? देखा कितनी प्रॉब्लम है शादी में? बहुत ज्यादा। का बहुत ज्यादा? का बहुत ज्यादा? तुम तो खुद कुंवारा है, फिर भी तुम्हारा एक्सपर्ट एडवाइस देना बनता है ना। संतु जी हम क्या कहते हैं कि हम दोनों लोग को ना वो पति पत्नी के पास चलना चाहिए और दोनों लोग को ना शादी का महत्व समझाना चाहिए। शादी का ऐसा लड्डू है ना, जो खाता है उसको मजा आता है, जो नहीं खाता है पूरा जिंदगी पछताता है। इससे क्या होगा ना कि उन दोनों लोग को शादी का महत्व समझ में आ जाएगा और हम लोग भी शादी कर लेंगे। कि हम लोग शादी का मतलब समझ जाएंगे अच्छा से। हाँ, अच्छा आइडिया, चल ट्राई करते हैं। शादी समझाना। जी, आई आई आई। अरे बात करना है हमको। अरे एक सलीका होता है बात करने का, और आप हमारे सामने आके खड़ी हो गई हैं। अरे ये कौन सी शराफत हुई? शराफत तो आप हमें सिखाइए मत। शराफत अगर आप में होता ना तो हमारे सर पे ये मुसीबत का टोकरी नहीं फोड़ते आप। ये कौन सा नए किराएदार लाके रखे हैं आपने? पूरा दिन लड़ते हैं, काय चालू रहता है उनका, एक चैन का सांस नहीं ले पा रहे हैं। अगर आपने उनको नहीं हटाया ना तो हम उठा के उनको बाहर फेंक देंगे। अरे ऐसे कैसे उठा के आप फेंक देंगी? अरे एक बार बताइए, जब किराया देना होता है तो सबका शांत मुंह हो जाता है, और जब हम 4 पैसे जोड़ते हैं, कोई रास्ता निकालते हैं जोड़ तोड़ करके, तो आप लोगों को जो है तकलीफ होने लगती है। देखिए आपके सफेद बालों का लिहाज कर रहे हैं, वरना ये गेयर लगाने के लिए ना हाथ बचेंगे ना ब्रेक लगाने के लिए पैर बचेगा, बता रहे हैं आपको। देखिए मोहतरमा, ऐसा है ना, ये जो तेवर है ना, ये आप किसी दूसरे को दिखाइएगा, और हम आपके इस भौकाल से डरने वाले नहीं हैं। अच्छा। हाँ, और देखिए हट जाइए। नहीं हटेंगे। अरे हटिए आप। नहीं हटेंगे कहाँ? नहीं हटेंगे हम। अच्छा, तो हमको तेवर दिखा रही है, हैं? अभी रुको, अभी बताते तुम्हारे तेवर। हेलो, हाँ हसीना जी, देखिए क्या है, ये आपकी जो एसआई है ना करिश्मा जी, ये हमारी गाड़ी के सामने आके खड़ी हो गई हैं और हमको पुलिसिया जो है धौसा पट्टी दिखा रही है रोड पे। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ना कि अगर हमने कोई एक्शन लिया तो बाद में आप यही कहेंगी कि भाई नवाब साहब कुछ करने से पहले हमें बता दिया तो होता। तो देखिए हम आपको बता दे रहे हैं, जानती है ना हमारी पहुंच कहाँ तक है। अरे हम कमिश्नर से बात करेंगे सीधा, और फिर जो कुछ होगा वो आप जानिए और आपकी वो करिश्मा जाने। फोन दीजिए उन्हें। ओके, लीजिए बात करिए। जी मैडम सर। करिश्मा सिंह फौरन वहां से निकलिए। लेकिन मैडम सर, करिश्मा सिंह, हम कल खुद लॉयर से जाकर बात करेंगे और इस मामले को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप इस सिचुएशन को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करिए। आप निकलिए वहां से, हम अपने तरीके से हैंडल कर लेंगे। क्लियर? जी, जय हिंद मैडम सर। चलिए हटिए। लीजिए लीजिए। हाँ हाँ, पीछे पीछे। मेरी चाय किथे है? अपने आप जाके बना लो। तेरे प्यो का नौकर नहीं लगा मैं, जाके चाय बना के लेके आ। देख लो पाजी, ये हाल है इसका। अरे 3 चाय लेके, एक चाय और लेके आ सकती थी ये। आप पी लीजिए, पी लीजिए, पी लीजिए। अच्छा रुकिए रुकिए, भैया भैया आराम से। हम दोनों लोग यहाँ पर आए हैं आप दोनों लोग का झगड़ा सुलटाने के लिए, आप दोनों लोग को पति पत्नी का महत्व समझाने के लिए, आप दोनों लोग को मिलाने के लिए, समझे? इंदु जी, मुझे ऐसा लगता है कि मर्दों को लेकर आप बिल्कुल सही हैं। मतलब वाकई मर्दों को साड़ी में एक सेफ्टी पिन तक लगानी नहीं आती। वही तो। ना ना बिल्कुल असंत, मर्दों को सेफ्टी पिन लगाने आता है,
हाँ तुझे आया अभी? हाँ ना नहीं, कभी 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 क्या होता है कि दाएं बाएं हो जाता है, हाँ, कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, बिल्कुल। लेकिन लगाना तो आता है ना। यही बात। यही तो मैं कह रहा हूं। मैं 1 मिनट बताता हूँ आपको। देखो ए देखो ऐसे एफटीपी ना, ठीक है? लगाइए हाथ दो। हाँ। 2 हाथ। उनको दिखाए। आसान था, आसान। देखा दर्द होया? नहीं होया। देखा कितने प्यार से चीखे हैं? पर ये जब चीखती है ना, चुप यार, क्या कर रहा है यार? किसी राक्षस की तरह चिल्ला रहे हो तुसी? मैं भी चिल्ला दिया। और तू तो इस तो भी भयानक चिल्लाती है। और पाजी महल्ले के ना पूरे बच्चे डर जाते हैं और कंधा चित्रेड़ा आ जाती हैं। किस में क्या आ जाती है? यार हम भोजपुरी बोले तुमको समझ में आएगा? नहीं ना, हिंदी में डन करते, हिंदी में मत आओ यार। महेश, राजेश, मेरा मतलब है सर जी के दीवारों में दरारें आ जाती हैं। इतनी जोर से चीखती है, महल्ले के बच्चों को लगता है कि कोई भूतनी चढ़ाई आ गई है। ये गल्ला करे तुसी? मैं ना बोल दिया इन्नी सी बात ने इतना बड़ा पहाड़ बना दो तुसी। मैं पहाड़ बनाना? हाँ जी, तुसी पहाड़ बना दो। आवाज ना घट करके गल करो मेरे नाल। और चल। संतु जी पता नहीं कहाँ है, हमको ऐसा लग रहा है कि हम लोग आग में घी का काम किए हैं, है ना? सुलझा नहीं देखा और उलझा दिया। सर्वेश, राजेश क्यों ना गल करे तुसी? कुछ भी बोले जा। इन्होंने जान दे एक बारी, फिर देख लूंगी, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, देख लेना। मैं तुम्हें देख लूंगी कोर्ट के अंदर। एक्सक्यूज मी। अरे हसीना मलिक जी, आप और हमारे द्वार पर स्वागतम। बैठिए। जी बिल्कुल। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। अरे शेखर, जाओ जल्दी से 2 चाय लेकर आओ, फटाफट जाओ। जी हाँ बताइए। तो हम आपसे दरअसल मिस्टर एंड मिसेस खोसला के केस के बारे में जानकारी लेने आए हैं। मिस्टर एंड मिसेस खोसला, आपका मतलब है केसी? केसी मतलब? अरे कलेश कपल, यहाँ वकीलों और जजों में दोनों इसी नाम से मशहूर हैं। अरे ये दोनों कचहरी में सिर्फ टाइम पास करने आते हैं। अब तो हर कोई भागता है इनका केस लेने से। क्यों, ऐसा क्या करते हैं दोनों? अरे दोनों ऐसे लड़ते हुए आते हैं मानो अगर डिवोर्स नहीं मिला तो एक दूसरे का खून कर देंगे। जब भी डिवोर्स लेने की बात आती है ना, तो ये दोनों भाग लेते हैं। कोर्ट का इस मामले में क्या कहना है? क्या कहेगा जी, हर बार काउंसलिंग के लिए कहता है, पर ये दोनों किसी की सुनने वाले कहाँ। मतलब इन्होंने कभी काउंसलिंग ली ही नहीं? गए थे जी, न जाने कितनी बार काउंसलर के पास गए थे, लेकिन जितनी बार ये काउंसलर के पास जाते हैं, काउंसलर इनके आगे हाथ जोड़ लेता है। इन दोनों की नॉन स्टॉप तू मैं के आगे वो भी मजबूर है। अब तो कोई जादूगर ही इनके कलेश का इलाज कर सकता है मैडम। हद है, पति अपनी पत्नी से इस तरह से बात नहीं कर सकता। इतना इरिटेट कैसे हो सकता है? सारी की सारी गलती ना पति की है। संतु जी सारा का सारा गलती पति का नहीं है, पत्नी का है, समझिए ना। नहीं तो इतना छोटा पिन जैसा लगने वाला बात पर कोई भैंस की तरह डकारता है का? अरे पत्नी हो, थोड़ा अदब से, थोड़ा सम्मान से बिहेव करो। अपने पति से तो ऐसे बतिया रही जैसा कि वो 2 कौड़ी का चोर हो, इनका पर्स उठा के भागा हो। जैसे तेरा पति जो है वो दूध का धुलाओ। हमारा पति? संतु जी हमारा कौन सा पति है संतु जी? तो पत्नी का पति है ना। पति कहलाने के लायक नहीं है वो आदमी जो अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, इज्जत नहीं दे सकता। और संतु जी पत्नी धो के बेइज्जती कर रही थी बेचारे पति का, कितना बुरा लगा हमको। सारी गलती पति की ही है। संतु जी सारा जो गलती है ना वो पत्नी का, इस संदर्भ में मानिए आप। तू मुझे गलत बोल रहा है? हाँ आपको गलत नहीं बोल रहे, लेकिन आप भी पत्नी बनी कहाँ है संतु जी, समझिए ना। हाँ बनना भी नहीं है वैसे सड़ू आदमी की। इससे अच्छा तो मैं जिंदगी भर कुंवारी रहूं। और चीते तू भी अगर ऐसी मेंटालिटी रखेगा ना, कोई भी ढंग की लड़की तुझे नहीं मिलेगी। कोई ऐसे बात करता है क्या अपनी पत्नी से? करता है ना। करता है। हमारी डंकिनी बहू करिश्मा जी, वो हमारे लल्ला के साथ ऐसी तो बातें करती है। अरे देखने में ही सिर्फ औरत मर्द है, मगर असल में सब कुछ उल्टा पुल्टा है। अरे पति है हमारी बहू जो हर वक्त हमारे गरीब बेचारे मासूम भोले लल्ला पर हुक्म चलाती रहती है, उसे घोंच कर दबोच कर रखती है। और हमारा लल्ला पत्नी है, पत्नी जो कुछ नहीं बोलता, एक बेचारी पत्नी की तरह अपने पति का हर जुर्म सहता है, अपने मुंह से चू तक नहीं करता। का नहीं करता? चू। हाँ तो क्या गलत कहा हमने? कब इन्होंने हमारे लल्ला को यानी अपने पति को पति समझा है? अरे हर वक्त तो उस पर हुक्म चलाती रहती, और हमारा गरीब बेचारा लल्ला हमेशा गाय की तरह ना ऐसी मुंडी हिलाता रहता है।
फूट गए, क्या बताए। हाँ फूट गए, उनके बाद फूट गए जब से वो इस करेले को घर पे लेकर आए थे। हम तो कहते जरूरत क्या था इस करेले के गले में मंगलसूत्र डालने का, हमको बताइए। काहे 7 जन्म के वादे कर लिए हमसे, काहे 7 फेरे ले लिए हमारे साथ, समझाइए। अरे काला जादू कर दिया था ना। भागिए भागिए, पिटा जाइएगा। काला जादू जो कर दिया था आपने, सुध बुध खो बैठा था वो इन्हें देखने के बाद। देखते ही उसके नाम के पुतले में अपने नाम की कील गाड़ के रखी थी। उस बेचारे को समझ में ही नहीं आया, आपके गले में मंगलसूत्र नहीं, खुद के गले में फांसी का फंदा लगा रहा है। जिसे आप काला जादू कह रही हैं ना, उसे हमारी भाषा में प्यार कहते हैं, सच्चा प्यार। और जिसे आप सच्चा प्यार कह रहे हैं ना, उसे हमारी भाषा में डायन की शिकार बोलते हैं। ना पुष्पा जी, इस बार ना हम करिश्मा मैडम के साथ हैं। इधर आइए संतू जी, उसको ना सच्चा प्यार ही कहते हैं। प्यार तो अपने आप में एक बेहतरीन जादू जैसा अनुभव होता है। बकवास। बाप रे। हाँ, शादी ना सोच समझकर और सही इंसान से करनी चाहिए, वरना चील कौवों की तरह ना नोचते फिरेंगे एक दूसरे को जिंदगी भर, जैसे वो कर रहे हैं। सही, एकदम सही संतोष जी, एकदम सही। गलत इंसान से शादी मतलब शादी बर्बादी, जहन्नुम। सब धरा का धरा रह जाता है जब पत्नी की बेलन पड़ती है। अरे ये प्यार मोहब्बत समझदारी शादी के 2-3 बाद ही खिड़की के रास्ते निकल जाती है, जब शादी का सामना असलियत से हो जाता है। और बाजी तुसी बिल्कुल सही कह रहे हो। ये जो शादी का जो नशा होता है ना, वो 4 दिन में उतर जाता है और तारे तो 2 दिन में दिख जाते हैं। ऐसे कह रही है शादी दुनिया की सबसे बड़ी बर्बादी है कि ये बोल रही है, जो करता है सीधा उठते जाता, कहीं नहीं जाता। बोलो बोल ही रहे हो। वो जुआ है जी, जुआ। जिसकी लॉटरी लगी उसकी बल्ले बल्ले, नहीं तो फिर ऐसे जूते चप्पल चल रहे। बात तो सही है। क्या सही है? मैं कहता हूँ शादी होनी नहीं चाहिए। भाग, मर जाएगा, यही मर जाएगा। तेरे मैं दसदा, चलो ऊपर में तेरी तो मैं दिखाना। शांत हो जाइए, थाना है ये। हाँ। मग ये क्या हो रहा है यहाँ पर? मैडम सर आ गई है। थाना तो बहुत देखे हैं, लेकिन इस थाने जैसा थाना। तुम बाहर जाओ। विकेट कीपिंग। क्या हो रहा है यहाँ पर? पुलिस थाना है या सर्कस है? क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ? बेवकूफी हो रही है यहाँ पर, आप सब मस्ती कर रहे हैं। करिश्मा सिंह, आप, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ये यहाँ पर ये बर्तन इकट्ठा करो और आप सर पकड़ कर बैठी हैं, रोका क्यों नहीं इन सबको? नहीं मैडम सर, ये ऊपर वाले कलेशी जोड़े की वजह से हम सब में ये कलेश पैदा हुआ है। कुछ हस्बैंड की तरफ से है, कुछ वाइफ की तरफ से है। मैं न्यूट्रल हूँ। माँ तुम किसकी तरफ से हो? हम हमारी लल्ला की तरफ है। ये लल्ला की तरफ से है। माफी चाहते हैं मैडम सर, ये आवेश में हो गया, गलती है, शर्मिंदा है हम सब। आप सब लोग क्या मुंह ताक रहे हैं हमारा? माफी मांगिए ना मैडम सर से। माफ कर दीजिए। ठीक है, आप जा सकते हैं। जाइए। हाँ, चल। भागो। मैडम सर आप टेंशन मत लीजिए, ये सब हम देख लेंगे, हम ठीक कर देंगे। आप बताइए, आप डिवोर्स लॉयर के पास गई थी, वहाँ कुछ बात हुआ? उस डिवोर्स लॉयर का कहना है कि उस कपल को काउंसलिंग की जरूरत है, लेकिन किसी भी काउंसलर ने ऐसा करने से मना कर दिया है। सबको लगता है कि वो एक गॉन केस हो चुके हैं, होपलेस केस हो चुके हैं। उस कपल को सिर्फ लड़ाई करने में मजा आता है, इसलिए अब हर काउंसलर ने, कोर्ट ने, लॉयर ने, सब ने अपने हाथ खड़े कर दिए। तो फिर अब कौन करेगा उनका काउंसलिंग? हम करेंगे। आप कैसे कर सकती है काउंसलिंग? आपकी शादी कहाँ हुई है? और हमें लगता है ना आजकल सब लोग भूल रहे कि हम यहाँ काउंसलिंग हेड है। तो ठीक है, फिर आप रिटायरमेंट ले ही लीजिए। मैडम सर, क्योंकि काउंसलिंग तो हम ही करेंगे। हमारी शादी नहीं हुई है शायद, इसीलिए इस प्रॉब्लम का सलूशन हम ही सबसे बेहतर निकाल पाए। अबे ये ले बिरयानी ले पहले। ये अभी ला रहे बिरयानी, इतना लेट? बंदा भाई काम की बात करो। बिल्ले सुन, अभी का और पुराने पिछले 5 साल का 5,55,565 रुपए बे, वो दे फिर ये खा, समझ लो ना। अच्छा, 5 साल के बाद आना। बिल्ले चीटिंग करता तो, अरे चीटिंग करता तो, चीटिंग बिल्लू निवास में आके बिल्लू से पैसा मांगेगा? बिल्ले छोड़। ये बदनाम, तेरा हाथ मेरे हाथ में है। बिल्ले मेरा हाथ नहीं है वो। फिर क्या है? हे गला पकड़ लिया। सॉरी। ये बिजली कैसे जा रही है? बिल तो भरा था। अबे बिल्ले, आज से इस थाने में जो है अंधेरे का राज चलेगा। तू बाहर कैसे आया? मैं डर गया। हम भी। बिल्ले, आज अमावस की रात है और जो लाइट आ रही है जा रही है ना,
ये सब भूतों का किया धरा है। हाँ, क्योंकि रात के अंधेरे में इंसानों के पास जा सके, उनका खून चूस सके। अरे बिल्ला कहाँ गया? बिल्ला कहाँ गया? अरे बागड़ बिल्लो खा रहे तो दूर। देखिए, हम कह रहे हैं ना आपसे, अभी भी समय है, मत कीजिए उनकी काउंसलिंग। कोई फायदा नहीं इस जोड़े को समझाने का। देखिए, हम समझाते हैं आपको। पत्थर पर सर फोड़ने से क्या होता है? पत्थर को तो कुछ नहीं होता, मगर हमारा सर फूट जाता है। इसलिए कह रहे हैं। देखिए, आपको तो पता है, हमने हमारे काउंसलिंग से, बेहतरीन काउंसलिंग से कितने सारे केसेस सुलझाए हैं। कितने? आप समझ नहीं रही है, इसलिए हम कह रहे हैं कि कोई फायदा नहीं है। क्यों आप अगर हम हार मान रहे हैं इनके सामने, तो फिर आप क्या चीज है? आप तो बहुत महान चीज है, हम मानते हैं, पूरी दुनिया मानती है, मगर क्यों अपना समय बर्बाद करिए जोड़े के सामने मैडम सर? हाँ पुष्पा जी, लेकिन किसी न किसी को तो इनकी काउंसलिंग करके सिचुएशन को बेहतर करना होगा ना, वरना वो जिंदगी भर हमारे सर पर नाचते रहेंगे, तांडव करते रहेंगे। लेकिन आप मैडम सर, पुष्पा जी सही कह रही हैं, इस बार आप हमें गलत लग रही हैं। हाँ, आप सही कह रही हैं पुष्पा जी। क्या है ना कि आप ऐसी जगह प्रयास करने जा रही हैं जहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ असफलता ही हाथ आएगी। हाँ, बांस के पेड़ पे बारिश व्यर्थ है मैडम सर। हाँ, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि आपको जाके प्रयास करना चाहिए तो आप जाइए, लेकिन अगर स्थिति बदलती है और गड़बड़ लगती है तो बस आप एक सीटी मार दीजिएगा, ऐसी हम आ जाएंगे और उन दोनों के होश ठिकाने लगा देंगे। नहीं, मगर मैडम सर से पूछो तो सही कि आपको सीटी मारनी आती है? हाँ, उनको सब आता है। आप चलिए। ठीक है, आप जाइए, शायद इनको जरूरत पड़ेगी हमारी। आप रुकेंगी तो हमें परेशानी होगी, प्लीज आप भी जाइए। चलिए, और कुछ सुनना बाकी है तो सुन लीजिए। ये केस तो हमारे थाने में ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। इससे पहले कि ये हमारे बीच और प्रॉब्लम्स बढ़े, हमें इस केस को सॉल्व करना ही होगा।